तो आपने ले लिया। अरे तो ये है भाई, नाम लेने से भी दिक्कत हो गई है इनको। हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। एंड आज मेरे पास है AI प्लस का नोवा 2 अल्ट्रा। एंड देखते हैं इसमें कितने गेम्स, कितने एमुलेटर्स ये डिवाइस हैंडल कर सकता है। तो मेरे जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें मैंने 8 Gen 2 8 Elite ये सब चिपसेट को यूज़ किया था मैंने। तो ये वीडियो का मोटिव ये है कि आपको दिखाना कि लोअर एंड चिपसेट्स, नॉट लोअर एग्जैक्टली, मतलब कि इसमें डायमेंसिटी 7400 है, तो मिड रेंज कह लो इसको। तो इनमें कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। ऑल्सो थोड़ा बहुत फ़ोन के बारे में भी बात कर लेंगे, जैसे कि डिस्प्ले, बैटरी, ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड क्या आपको लेना चाहिए या नहीं। अब डिटेल्ड रिव्यू तो नहीं दे पाऊंगा, गेमिंग फोकस चैनल है तो इसका भी थोड़ा लिहाज रखना होगा। वो मेनली गेमिंग परफॉर्मेंस ही हाईलाइट रहेगा वीडियो का। अब इसकी अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं। ऑल्सो आपने देखा होगा दूसरे चैनल्स में कि अनबॉक्सिंग के वक्त ऐसे कुछ कुछ बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले होता रहता है। एंड मेरा गेमिंग फोकस चैनल है तो इसमें आपको एयरपोर्ट्स भी मिल जाता है बॉक्स में, और वही आजकल तो चार्जर मिल जाना बड़ी बात है, तो एयरपोर्ट्स दे रहे हैं। तो नेक्स्ट ऑफ कोर्स एक सिमुलेटर भी है सामने, एक 18 वाट का पावर ब्रिक मिल जाता है। एंड ये आता है द स्मार्टफोन इटसेल्फ। एंड उसके नीचे एक क्लियर केस है। एंड फाइनली एक A to C चार्जिंग केबल मिल जाता है। एंड ये हो गया पूरा इस बॉक्स का कंटेंट। एंड ऑनेस्टली दिस इज ऑसम, कंसिडरिंग धीरे धीरे सब स्मार्टफोन कॉस्ट कटिंग के चक्कर में बॉक्स से चीज़ें कम करते जा रहे हैं। अब स्क्रीन में देखोगे तो अब लैमिनेशन भी लगा हुआ है एंड बैक इसकी पूरी ग्लास बॉडी है। ये रिंग जो है, इसमें एक रिंग भी बने हुए हैं जिसमें लाइट्स हैं एंड ये कस्टमाइजेबल है। नीचे आपको टाइप सपोर्ट मिल जाता है, एक स्पीकर है। देन राइट साइड में पावर बटन विद फिंगरप्रिंट सेंसर है, वॉल्यूम बटन है। एंड लेफ्ट एंड राइट गेमिंग ट्रिगर्स भी मिल जाते हैं इसमें। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे है, टॉप में शायद सेकेंडरी स्पीकर एक है ये, एंड एक माइक्रोफोन है। तो नेक्स्ट अब फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। अब एल एंड फील ठीक ठाक लगी मुझे इसकी। लाइक ग्रिपी टेक्सचर्स उतने नहीं है, थोड़ा स्लिपरी फील होता है, तो गेम्स के वक्त आपको कवर ज़रूर लगा लेना है। एंड टच वाले गेम्स के लिए, एमुलेशन के लिए आप तो कंट्रोलर ही यूज़ करेंगे। एंड डिस्प्ले इज़ क्वाइट गुड, एमोलेड है, 120 हर्ट्ज़ है। बट एक चीज़ है कि 120 हर्ट्ज़ फील नहीं होता है उतना फॉर सम रीज़न। कुड बी सॉफ्टवेयर इशू, मे बी आगे अपडेट्स में सही हो जाए। क्योंकि चिपसेट इशू तो नहीं लगता मुझे, डायमेंसिटी 7400 है भाई, कीपेबल चिप है बहुत। एक वर्कअराउंड मिला है कि आप डिस्प्ले सेटिंग्स में आके इसको ऑटो से चेंज करके कंप्लीट 120 सेलेक्ट कर लो। अब इससे थोड़ी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी, क्योंकि ऑटो में ये अपने आप एडजस्ट कर लेता है कि आपको जब 120 की ज़रूरत है, तो नहीं तो फिर वो वापस में 60 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ऐप्स टू ऐप्स डिपेंड करता है। जैसे किसी ऐप में आप बुक रीड कर रहे हैं तो वो 60 पे चलता रहेगा, उससे बैटरी थोड़ी कम कंज्यूम होगी। फिर आप अगर दूसरे ऐप में चले जाते हैं, कोई गेम ओपन करते हैं, अगर उस पे 120 सपोर्ट है, तो वो 120 पे भी आ जाएगा। मतलब आपके यूसेज के हिसाब से वो एडजस्ट करते जाता है। तो अगर आप इसको कंप्लीटली 120 पे कर देंगे, तो ये ऑटो एडजस्ट ना करके ये हमेशा 120 पे रहेगा। इससे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट मिल जाती है, बट आई स्टिल से कि इट नीड्स सम वर्क। अब इसमें आपको सारे एमुलेटर्स आप सेटअप करना है, तो आप मेरी एमुलेशन गाइड वाली वीडियो देख लो, उसमें सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन है। अब उस वीडियो में मैंने 8 Gen 2 डिवाइस यूज़ किया था, तो उसमें थोड़ी सेटिंग्स अलग है एंड इसमें अलग करनी होगी थोड़ी। कंट्रोल्स की सेम है तो उसका कोई इशू नहीं है। ऑल्सो अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रही हो सेटिंग्स, तो कोई इशू नहीं, आप एक्जैक्टली भी कॉपी कर सकते हो मेरी वो वीडियो। बस आपको कुछ कुछ ऑप्शंस हो सकता है इधर उधर हो जाए, क्योंकि चिपसेट टू चिपसेट डिपेंड करता है। डोंट वरी, ऐसा होता है तो उस सेटिंग को आप स्किप भी कर सकते हो। एंड बाकी अगर मुझे लगता है कि इसमें आपको कुछ स्पेसिफिकली इस डिवाइस के हिसाब से चेंज करना होगा, तो मैं अलग से मेंशन कर दूंगा। इवन आप कमेंट पे भी पूछ सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है। इवन गूगल भी कर सकते हो, जहाँ आपको मिल जाए। कमेंट तो आप कर ही देना, अगर होगा पॉसिबल होगा तो मैं ये खुद सर्च करके आपको बता दूंगा। अब इस फ़ोन में आपको सारे एमुलेटर ऐप्स इंस्टॉल करने हैं, तो 2-3 तरीके हैं आपके पास। एक तो वही कि आप मैनुअली एक-एक करके सर्च करके डाउनलोड कर लो एंड देन इंस्टॉल कर लो। दूसरा ये कि एक ऑप्टिनियम ऐप आता है, उसके थ्रू आपको सारे एमुलेटर्स मिल जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन नहीं होते, वो आपको मैनुअली करना पड़ता है, बस आप उससे इंस्टॉल कर सकते हो। तीसरा एक और ऑप्शन है एम्यूडेक, उस पे मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं सोचा इसी में थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड ये ऐप क्या है बेसिकली, इसके थ्रू आप सारे एमुलेटर डाउनलोड कर सकते हो। मतलब अभी तो थोड़े बहुत ही सपोर्टेड है, बट जितने भी सपोर्टेड है अगर आप इसके थ्रू डाउनलोड करते हो, तो वो सारे आपको कॉन्फ़िगरेशन भी करके दे देता है। मतलब थोड़े बहुत ही सेटिंग्स चेंज करने होते हैं आपको, बाकी पूरा हेवी लिफ्टिंग जो है ये ऐप ही करता है। अब इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आप मेरी प्रीवियस 3 घंटे वाली वीडियो को कंसिडर करें, तो वो 3 घंटे ना लगे, मुझे सिर्फ 1 घंटे लगते सब कुछ एक्सप्लेन करने में। मतलब ये सब कुछ ऐप यही सँभाल लेता है। बट कुछ-कुछ इश्यूज़ भी है इसमें, वो मैं आपको वीडियो के एंड में एक्सप्लेन कर दूँगा। ऑल्सो कि ये ऐप भी पेड है एमुलेशन स्टेशन जैसे। ये भी पीसी वर्ज़न में पहले आया था। पीसी में ये अभी बहुत ऑप्टिमाइज़्ड है ये ऐप, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसमें। उसमें आपको एक कुछ नहीं करना पड़ता है। एंड्रॉयड में क्या है कि आपको कुछ-कुछ परमिशन अलाउ करने पड़ते हैं। किसी-किसी एमुलेटर में कंट्रोल भी खुद सेट करने पड़ते हैं। बट पीसी वर्ज़न में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। उसकी भी मैं वीडियोज़ जल्दी लेके आऊँगा। तो अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको ऐप चाहिए, ऑफ कोर्स वीडियो देखने के बाद ही करना, अभी से मत ले लेना। तो आपको क्या करना है, पैट्रियन करके एक ऐप है प्ले स्टोर में, उसको डाउनलोड कर लेना है। अपना गूगल अकाउंट लॉगिन करना है। देन उसके बाद आप एम्यूडेक को सर्च करना है इस पे सर्च बार पे।
इनको फॉलो कर लो। फॉलो करना फ्री है। बाकी अगर आपको एंड्रॉयड ऐप चाहिए तो 1 मंथ मेंबरशिप आपको लेनी होगी, जो कि 450 समथिंग की है। तो मेरा यहाँ पे रीजॉइन ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने 1 मंथ की लेके तुरंत कैंसल कर दी थी। जिससे मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट मंथ आपको ताकि चार्जेस फिर से ना देना पड़े। तो आप भी यही कर सकते हो, 1 मंथ का लेके उसको तुरंत कैंसल कर दो। अब इससे क्या होगा, आपको एंड्रॉयड ऐप मिल जाता है, एंड इसका जो पीसी वर्ज़न है उसके लिए कुछ-कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं। मतलब नॉर्मली तो फ्री फ्री है पीसी के लिए, बट कुछ-कुछ फीचर्स हैं जैसे क्लाउड सेव हो गया, डेडिकेटेड गेमिंग मोड हो गया, डिस्कॉर्ड एक्सेस हो गया। ये सब फ्री वाले ऑप्शन में नहीं मिलते। तो ये आप जॉइन करते हो तो आपको तब ये वाले ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे जॉइन पे क्लिक करते हो, अगर मैं मेरा यहाँ रीजॉइन है, तो अगर मैं उस पे भी क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक $4 का है, एक $1.5 का है, एक $12.5 का है। अब एंड्रॉयड ऐप के लिए आपको मिनिमम $4 वाली जो मेंबरशिप है उसको लेनी होगी। बाकी अगर 1.5 वाले लेते हो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बस वो सपोर्ट के लिए कि आपको इनका काम पसंद आया है एंड आप थोड़ा कुछ डोनेट करना चाहते हो, तो ये उसके लिए। नेक्स्ट जो 12.5 वाला है, ये भी सपोर्ट के लिए, मतलब कि आपको इस पे ऐप्स तो मिल ही जाएँगे, बट कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। सेम वही है जो आपको $4 वाले में मिल रहा है। तो इससे क्या है, बस थोड़ा आप एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो उसके लिए ये थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है इसमें। परचेज़ करने के बाद आपको वापस इनके होम पेज में आना है, एंड टॉप पे आप देखोगे तो 3 डॉट्स है, इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक मेंबरशिप का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपको 1 मंथ के बाद कैंसल करना है तो यहाँ पे एडिट मेंबरशिप पे आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ से आप अपनी मेंबरशिप कैंसल भी कर सकते हो। देन एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको वापस होम पेज में आना है, एंड ये जो बैनर है एम्यूडेक अर्ली एक्सेस का जो बड़ा सा एक होगा सामने होम पेज में इनके, इसको क्लिक करना है। देन थोड़ा-सा नीचे आना है आपको, देन यहाँ पे एक लिंक लिखा होगा व्हाट अबाउट एंड्रॉयड करके। तो इसके जस्ट नीचे जो लिंक दी है इसको आपको ओपन करना है। देन वापस से थोड़ा नीचे आना है। अब यहाँ पे एम्यूडेक अर्ली एपीके करके एक फाइल यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे नेम उसका होगा। तो इसको क्लिक करना है, एंड देन यहाँ आपका डाउनलोड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। देन वहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट आपको ऐप ओपन करना है, सारे परमिशन अलाउ करने हैं, एंड कुछ अपडेट आया तो उसको भी इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट इसमें आपको एक टोकन जनरेट करना है, तभी आपका ऐप रन होगा, क्योंकि ये चेक भी करता है कि आपने ऐप परचेज़ किया है या नहीं। तो आपको गेट टोकन फ्रॉम पेट्रियन जो भी है इसका नाम, इसमें क्लिक करना है, एंड वापस से अपना गूगल अकाउंट लॉगिन कर लेना है। ये वही अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपने परचेज़ किया है। तो लॉगिन होने के बाद ये आपको एक टोकन देता है, उसको आपको कॉपी करना है क्लिपबोर्ड में। मतलब कॉपी टू क्लिपबोर्ड ये जो बटन है इस पे क्लिक करना है, एंड वापस से इमीडिएट में आके इसको पेस्ट कर देना है। देन अब लॉगिन के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे इसमें, ईज़ी मोड और कस्टम मोड। ईज़ी मोड में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस ऐप सेलेक्ट करने हैं, एंड उन ऐप्स में परमिशन अलाउ करना है, एंड हो गया। बाकी ये ऐप खुद भी कर देता है। बस एक बार आपको अपने बायोस फाइल्स और रोम फाइल्स ट्रांसफर कर लेने हैं, एंड देन बस गेम्स खेलना है। अब कस्टम मोड में आपको कुछ-कुछ फीचर्स अपने से सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये बेटर ऑप्शन है, तो आपको इसको क्लिक करना है। देन नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि सब कुछ कहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो अगर आपने मेमोरी कार्ड उस यूज़ किया है, अलग से कोई एक्सटर्नल स्टोरेज यूज़ कर रहे हो, तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो मैं तो यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपको डिवाइस सिलेक्ट करना है। अब ये जो सारे लिस्टेड है यहाँ पे, ये डेडिकेटेड गेमिंग के लिए बने हैं, तो इनमें से कोई भी डिवाइस आपके पास है तो उसको सिलेक्ट कर लो। अब इनमें से आप कोई डिवाइस सिलेक्ट करते हो तो उसमें परफॉर्मेंस आपको थोड़ी अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये सब पॉपुलर डिवाइसेज़ हैं एंड इनकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी सेट हुई है। बट मेरे पास नहीं है, तो मैं पूरा नीचे आता हूँ। यहाँ पे एक फ़ोन विथ नो कंट्रोलर ऑप्शन होगा, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब कॉन्फ़िगरेशन तो इसमें भी हो के ही आते हैं, बट ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है कि आपके सीपीयू, जीपीयू के हिसाब से एक अंदाज़ लगा लेता है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन सही रहेगा, एंड वो अप्लाई कर देता है। तो मतलब मे बी अच्छा हो, मे बी अच्छा ना हो, हिट एंड मिस वाला है इसमें भी। मतलब वही है कि थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी भी पड़ सकती है। नेक्स्ट आपको एमुलेटर सिलेक्ट कर लेना है कि कौन-कौन सा डाउनलोड करना है। तो इसको तो आप सारे ऑप्शन सिलेक्ट रहने दो, कोई इश्यू नहीं है। जैसा मैंने बताया था कि इसमें सब एमुलेटर्स अवेलेबल नहीं है, तो अभी जो-जो है उनको यहाँ से डाउनलोड कर लो। बाकी आपको दूसरी जगह से डाउनलोड करना होगा, ऑप्टेनियम एक ऐप है वहाँ से, एंड उसकी पूरी डिटेल्स आपको मेरी एमुलेशन गाइड में मिल जाएगी, तो वो भी कोई इश्यू नहीं है। अब इसमें आपको नेक्स्ट प्रेस करना है, एंड यहाँ पे आप कुछ-कुछ फीचर्स आपको सेट करने हैं। अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने कस्टम ऑप्शन सिलेक्ट किया था स्टार्टिंग में, तो पहला है ऑटो सेव, इसको आपको इनेबल कर लेना है। इससे आप गेम एग्जिट करते हो तो आपका गेम वहीं पे सेव हो जाता है, नेक्स्ट टाइम वापस से बूट करोगे तो वापस वहीं से लोड हो जाता है। एंड बीच में देखोगे यहाँ पे मेंशन भी है कि नीचे मतलब थोड़ा आओगे तो यहाँ कौन-कौन से सिस्टम में ये फीचर सपोर्टेड है वो भी यहाँ पे शो हो जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर गेम बेजल्स करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जो ओरिजिनल गेम बॉय था उसकी स्क्रीन बहुत छोटी थी, तो उसकी गेम्स अब बड़े स्क्रीन में आप खेलोगे तो ब्लैक बार्स आ जाएँगे। बची स्क्रीन में तो उसको कवर करने के लिए आपको ऑप्शन इनेबल करना है। मतलब आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपको प्रीव्यू स्क्रीन भी मिल जाती है कि आपके गेम्स कैसे दिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो का भी ऑप्शन मिल जाता है कुछ-कुछ एमुलेटर्स में। तो उसको आपको सेटअप कर लेना है, एंड जो मतलब ये एस्पेक्ट रेशियो क्या है कि जो ओरिजिनल स्क्रीन में कैसी दिखती थी, एंड अगर आप इसको अपने डिवाइस के हिसाब से एक्सटेंड करते हो तो ये आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ऐसे आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके चेक कर लेना है। सारी प्रीव्यू विंडो भी यहाँ बगल में आपको राइट साइड में मिल जाती है। तो अब देख लो आपको कैसा लग रहा है वो चीज़।
मतलब यही है कि आपका स्क्रीन थोड़ा बड़ा है फ़ोन का, तो उसके हिसाब से वो जितना हो सकता है पूरा अपने स्क्रीन में, मतलब जितनी भी स्क्रीन आपकी यूटिलाइज़ करने के लिए, ये उसके लिए रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे एलसीडी शेडर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है कि कुछ-कुछ डिवाइस में गेम्स ऐसे दिखते हैं तो आप उनको उनकी ओरिजिनल फ़ील दे सकते हो, या नॉर्मली जैसा दिखता है वैसे ही रहने दो। देन नेक्स्ट यहाँ पे सीआरटी शेडर्स भी मिल जाते हैं, तो जो पुराने टीवी में गेम्स जैसे दिखते थे, तो उसको भी अगर आपको कॉपी करना है, मतलब एग्ज़ैक्टली उस वैसा आप चाहो कि अपने गेम्स को दिखा सकते हो, तो वो भी एक ऑप्शन मिल जाता है। बाकी वही है कि आप इनेबल डिसेबल करके देख लो कि आपको कौन-सा बेटर लग रहा है। कभी-कभार किसी गेम्स में आपको थोड़ा ब्लरी दिखे, तो आप चाहो तो उसको डिसेबल भी कर लो। मतलब ये ऑप्शन आप बाद में भी सेट कर सकते हो। मतलब अभी एक बार कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, आप चाहो तो बाद में भी इसको चेंज कर सकते हो इसी के सेटिंग्स के थ्रू, तो वो भी कोई इश्यू नहीं है। देन यहाँ पे ये आपको एक छोटा-सा समरी दे देगा कि आपने कौन-कौन से ऑप्शन सिलेक्ट किए, तो वो चीज़ आप वापस से एक बार देख लो। देन उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक कर लेना है। अब फिनिश पे क्लिक करने के बाद एक वार्निंग साइन आएगी यहाँ पे कि आप जब ऐप्स आपके डाउनलोड होंगे, तो एक-एक करके वो सारे आपको इंस्टॉल कर लेने हैं। एंड इंस्टॉल का प्रॉम्प्ट आएगा तो उस पे आपको इंस्टॉल क्लिक करना है। देन वहाँ पे जो डन और ओपन का ऑप्शन आता है, तो उस पे आपको डन करना है। ओपन अगर आप क्लिक करते हो तो वो प्रोसेस फेल हो जाएगा, तो आपको ओपन क्लिक नहीं करना है। तो एक-एक करके जैसे-जैसे ऐप्स डाउनलोड होते जाएँगे, तो हर एक ऐप के लिए एक प्रॉम्प्ट आएगा एक इंस्टॉल का, एंड देन जब इंस्टॉल हो जाता है तो वो डन और ओपन का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आपको सब ऐप्स के लिए डन सेलेक्ट करना है। एंड जैसे यहाँ पे ऐप्स एक-एक करके इंस्टॉल हो रहे हैं, कभी आपको लग रहा है कि अटक गया है, कि मतलब आगे ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप एक बार ऐप रिस्टार्ट भी कर सकते हो। मेरा एक बार ऐसे हुआ था, तो मैंने रिस्टार्ट किया था, तो वो चीज़ फिक्स हो गया था। अब नेक्स्ट आपको कुछ-कुछ ऐप्स में परमिशन अलाउ करना होता है ताकि ये ऐप उनमें चेंजेस कर सके। तो पहला है इज़ार, जो कि निंटेंडो 3DS के लिए, तो ये ऐप अपने आप ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या-क्या करना है ऐप में। तो पहला तो परमिशन अलाउ करना है, नेक्स्ट है कंट्रोल सेटअप करना है। तो जिन-जिन एमुलेटर्स में ऐसे कुछ-कुछ परमिशन या कुछ-कुछ होगा, तो यहाँ पे वो मेंशन कर देगा कि आपको क्या-क्या खुद से मतलब करना होगा, एंड बाकी ये ऐप खुद सँभालेगा। अब मैंने बताया था कि ये ऐप आपको सब कुछ करके दे देता है, बट ये है कि एंड्रॉइड में न्यू है, तो थोड़ी बहुत लिमिटेशंस भी है इसमें। पीसी में आपको एक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती है क्योंकि उसमें बहुत टाइम हो गया रिलीज़ हुए। तो नेक्स्ट आपको कॉन्फ़िगर में क्लिक करना है, एक-एक करके सारी परमिशन अलाउ करनी है, देन नेक्स्ट करना है। अब इसमें आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन लोड करनी है जो एमीडेक ने प्रोवाइड की है। तो आपको सिलेक्ट यूज़र फ़ोल्डर में जाना है, एंड देन अगर आपने इंटरनल स्टोरेज सिलेक्ट किया था, तो एक एमुलेशन फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है, उस पे आपको जाना है, एंड देन यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे इज़हार करके लिखा होगा जो इस ऐप का नाम है, एंड इसको यूज़ दिस फ़ोल्डर करना है, देन अलाउ कर देना है। नेक्स्ट आपको अपनी गेम्स फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है, तो जो एप्लीकेशंस ऑप्शन है यहाँ पे उसको क्लिक करना है, देन उसी एमुलेशन फ़ोल्डर के अंदर एक रॉम्स फ़ोल्डर भी है, उसमें अगर आप आते हो तो एक 3DS करके फ़ोल्डर होगा जिसमें आपकी सारी 3DS की गेम्स होंगी जो रोम फाइल्स होती है। अब अगर आपको फ़ोल्डर नहीं मिल रहा है तो आप फ़ोल्डर क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे मेरे केस में मतलब वही है कि अर्ली एक्सेस ऐप में तो कुछ-कुछ इश्यू हो जाते हैं बीच में। तो मेरे केस में भी वही हुआ था कि 3DS करके कोई फ़ोल्डर क्रिएट नहीं हुआ। तो मैं अलग से एक नया क्रिएट करके उसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यूज़ दिस फ़ोल्डर एंड इसको भी अलाउ कर देता हूँ। नेक्स्ट आपको सेटिंग्स में जाना है, गेम पैड सेलेक्ट करना है एंड ऑटोमैप कंट्रोल पर कंट्रोलर जो है इसको क्लिक कर लेना है। ये सब एमुलेटर गेम्स आपको कंट्रोलर से ही खेलना होगा बेटर एक्सपीरियंस के लिए। तो ये सेटअप से पहले आप एक कंट्रोलर ज़रूर से कनेक्ट कर लेना। देन यहाँ पे ऑटोमैप को क्लिक करने के बाद ये सब डिटेक्ट हो जाएगा जितने आपके कंट्रोल्स। नेक्स्ट आप एमुलेट में वापस आओगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन इनेबल हो जाएगा यहाँ पे, मीनिंग इसका काम हो गया है। देन यहाँ दूसरा ऐप भी आ जाएगा तो इसको भी सेटअप करना है, तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है, आपको परमिशन अलाउ कर देना है। देन सेटिंग्स में आके यहाँ पे इनपुट सेटिंग्स में जाना है, देन कंट्रोलर 1 को सिलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कंट्रोलर डिसेबल रहता है, तो आपको इसको क्लिक करना है। अब ये सीनीयू है जो वीयू कंसोल है निंटेंडो का उसके लिए है। तो यहाँ पे वीयू गेम पैड आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन ये इनेबल करना है, देन यहाँ पे आपको अपना कंट्रोलर का ऑप्शन आ जाएगा उसको सिलेक्ट करना है, एंड अगर आपने वही कंट्रोलर सही से कनेक्ट किया होगा तो आपका ऑप्शन यहाँ पे आ जाना चाहिए, कंट्रोलर नाम आपका आ जाएगा यहाँ पे, उसको सिलेक्ट करना है, देन ये भी अपने आप ऑटो मैप हो जाएगा पूरा। देन वापस से बैक आ जाना है आपको एमुलेट में, एंड कभी-कभार होता है कि आपका नेक्स्ट बटन हाइलाइट ना हुआ हो तो आपको वापस से कॉन्फ़िगर में क्लिक करना है एंड देन तुरंत बैक आ जाना है। तो ये होता है कभी-कभार इश्यू ये भी, एंड इससे में भी सही मतलब ठीक हो ही जाना चाहिए। अभी डे नेक्स्ट आ जाता है डॉल्फिन एमुलेटर, ये है वी एंड गेमक्यूब के लिए। तो इसको भी आपको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है, परमिशन अलाउ करनी है, देन ऐप में वापस आ जाना है। इसमें और कुछ नहीं करना है, बस वही परमिशन ही देना है। देन रेट्रोआश भी आ जाता है, इसमें भी सिर्फ परमिशन इनेबल करना है। एंड देन PS2 के लिए ये जो नेथर SX2 है, इसको भी आपको परमिशन ना हो, मतलब इसमें थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा कुछ-कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि आपको गेम डायरेक्टरी सिलेक्ट करनी है कि आप कहाँ पे अपने गेम स्टोर कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, जो एमुलेशन फ़ोल्डर में वापस आना है आपको, जो अभी बायोस-वायोस आप ऐड मत करिए, आप खाली गेम्स डायरेक्टरी को सेट कर लीजिए, तो आपको वही एमुलेशन फ़ोल्डर में वापस आना है, देन रोम्स फ़ोल्डर में जाना है। अब यहाँ पे PS2 का एक फ़ोल्डर क्रिएटेड होगा, उसको क्लिक करना है, देन यूज़ दिस फ़ोल्डर करना है, फिर अलाउ कर देना है। एंड ये लास्ट एमुलेटर था। अब अगर आप वापस बैक आते हो, तो यहाँ पे आपका पूरा सेटअप हो गया है। एंड देन यहाँ साइड में आप देखोगे तो आपको थोड़े बहुत सेटिंग्स भी मिल जाते हैं। तो पहला तो एक क्विक सेटिंग्स मिल जाएगा जिसमें आप जो-जो आपने शुरू में सेटिंग्स किए थे, जो बेज़ल्स वाले हो गए, एस्पेक्ट रेशियो हो गए, ऑटो सेव हो गए, तो जैसे मैंने बताया था आप बाद में भी उसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको वो सारे ऑप्शंस फिर से मिल जाएँगे। अब यहाँ पे एक मैनेज एमुलेटर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है।
तो यहाँ से आप एमुलेटर्स अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। एंड अगर आपको लग रहा है कोई एमुलेटर सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी रीसेट कर सकते हो। देन नीचे है क्विक रीसेट, तो कस्टम रीसेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। क्विक रीसेट क्या है कि एक बार आप वापस से आप फिर से जो उसको सेट कर लो, मतलब आपको लग रहा है कि ऐप में कुछ ग्लिचेस हो रहे हैं, तो क्विक रीसेट पे करके आप वापस से ऐप को पूरा सेटअप कर सकते हो। कस्टम रीसेट पे क्या है कि पूरा सेटअप नहीं करके आपको कुछ-कुछ छोटी-मोटी चीज़ें, स्पेसिफिक चीज़ें बस चेंज करनी है, तो कस्टम रीसेट उसके लिए। तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको इसमें मिल जाते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था, बहुत कम एमुलेटर्स है इसमें, मे बी बाद में ऐड हो, बट अभी अगर आपको बाकी एमुलेटर्स भी चाहिए, तो आपको ये जो ऑप्टेनियम ऐप है, इसके थ्रू डाउनलोड करना है। तो जैसे कि APS3 फॉर PS3, डकस्टेशन फॉर PS1, ईडन फॉर निंटेंडो स्विच, मेलन डीएस फॉर निंटेंडो डीएस, पिको 8, वीटा 3K फॉर PS वीटा, गेम नेटिव फॉर विंडोज़, आर्टेमिस फॉर विंडोज़ गेम स्ट्रीमिंग। ये सारे ऐप्स आपको अलग से डाउनलोड करने होंगे, क्योंकि ये एमुलेट में अभी फिलहाल नहीं है। तो सब कुछ सेटअप कर लेने के बाद आपको अपने रोम्स और बायोस फाइल्स को भी ट्रांसफर कर लेना है। सेटअप कर लेने के पहले कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको अपने फाइल मैनेजर में आना है, एंड एविडेक ने एमुलेशन फ़ोल्डर जो क्रिएट किया था एमुलेशन नेम से, तो इसमें आना है आपको। एंड यहाँ पे बायोस फ़ोल्डर एक है एंड एक रोम्स फ़ोल्डर है। तो बायोस में आपको सारे एमुलेटर की बायोस फाइल्स डालनी है, एंड रोम्स में गेम फाइल्स। तो रोम फाइल्स, बायोस फाइल्स क्या है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, आपको सब मेरे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। बस डिफरेंस ये है कि उसमें हमने एमुलेशन स्टेशन ऐप के लिए जो फ़ोल्डर्स क्रिएट किए थे, मतलब एमुलेशन स्टेशन जो ऐप है, वो भी ऐसे आपको फ़ोल्डर्स क्रिएट करके दे देता है। तो उस वीडियो में हमने वो यूज़ किया था, इस वीडियो में हम एमुलेट यूज़ कर रहे हैं। तो बस वही डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस पूरा सेम ही है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप अपनी गेम्स को एक जगह से कैसे एक्सेस कर सकते हो। आपको याद होगा, तो एमुलेट में जब एमुलेटर्स इंस्टॉल हो रहे थे, तो इसमें एक पेगासस नेम से भी एक ऐप इंस्टॉल हुआ था। तो वो कोई एमुलेटर नहीं है, वो एक फ्रंट एंड है, जहाँ से आप अपने सारे गेम्स मतलब गेम्स एक्सेस कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो। एमुलेशन स्टेशन जैसा ही है, ऑफ कोर्स थोड़ी कम फीचर्स है इसमें, बट ये फ्री ऐप है, एंड एमुलेशन स्टेशन पेड है। अभी ये ऐप में एक्चुअली कुछ इश्यूज़ हो रहे थे, मतलब कि जब आप ऐप ओपन करते हो, तो ये पूछता है कि आपकी गेम्स कहाँ है, एंड वो लोकेशन ऐड करने से इसमें कुछ एरर आ जा रहा था कि गेम्स डिटेक्ट नहीं हो पा रहे। तो ये जो पहला ऐप है, ये मेन फ्रंट एंड है, एंड ये दूसरा ऐप जो इसकी सेटिंग्स है, यानी कि आप यहाँ से इस ऐप की जो मेन फ्रंट एंड है उसकी सेटिंग्स मैनेज कर सकते हो। तो इससे अच्छा है कि एमुलेशन स्टेशन आप परचेज़ करते हो, तो ऑफ कोर्स एक बेटर ऑप्शन है वो। बट आप नॉर्मली भी इसको यूज़ कर सकते हो, यानी कि मतलब एक लॉन्चर टाइप का ही इसको समझ लो। बस डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें गेम्स डायरेक्टली आपकी लोड नहीं होती। जैसे एमुलेशन स्टेशन में क्या होता था कि आपको एमुलेटर नहीं ओपन करना पड़ता था, डायरेक्ट आप गेम सेलेक्ट करोगे तो वो एमुलेटर भी अपने आप ही ओपन हो जाता था, मतलब सब कुछ बैकग्राउंड में हो रहा होता है, आपको बस गेम लॉन्च करना है। इसमें क्या होता है कि आपको एमुलेटर को पहले खोलना होगा, देन उसके बाद गेम सेलेक्ट करके गेम लॉन्च करना होगा। तो बस ये जो एक्स्ट्रा कुछ-कुछ स्टेप ऐड हो जाते हैं, तो इश्यू उसमें नहीं है, आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। एंड ऑल्सो इसमें एक प्रॉपर कंसोल लाइक एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, मतलब एक लॉन्चर टाइप का ही फील होगा आपको। अब प्रॉपर गेम प्ले परफॉर्मेंस देखने से पहले इसके थोड़े बेंचमार्क्स भी देख लेते हैं। तो अब स्कोर्स का तो उतना आइडिया नहीं है मुझे, तो बस मैं आपको स्क्रीनशॉट अटैच करके दे देता हूँ, एंड थोड़े बहुत जो डिटेल्स मुझे समझ आएँगे वो मैं आपको बता दूँगा। तो मैंने एंटूटू और 3D मार्क का जो एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट है उसको किया था। तो एंटूटू का स्कोर ये है, एंड 3D मार्क का ये है। स्टेबिलिटी 99.5% है, तो मेरे हिसाब से दैट इज़ सम रियली गुड परफॉर्मेंस, मीनिंग यू शुड एक्सपेक्ट गुड गेमिंग एक्सपीरियंस एंड थोड़ा लेस हीटिंग, व्हिच इज़ ट्रू। मैंने खुद लॉन्ग आवर्स इसमें गेम्स टेस्ट किए, एंड हीट तो बहुत कम ही होता है। वो भी आप देख सकते हो ये स्क्रीनशॉट में, 20 मिनट्स के एक्सट्रीम टेस्ट में ये सिर्फ 37 से 40 डिग्रीज़ गया है, एंड बैटरी भी आप देखोगे तो 63 से बस 57 ही ड्रॉप हुई है। डेफिनिटली गुड स्कोर्स, सीख रहा हूँ भाई धीरे-धीरे। अब फाइनली गेम प्ले परफॉर्मेंस देख लेते हैं, कि बस बकवास ही सुनती रहनी है आपको। अब इसमें आपको मेनली हाई एंड गेम्स का शोकेस करूँगा मैं, लाइट वेट गेम्स तो चल ही जाने, इसमें इतना केपेबल डिवाइस तो ये है ही। मतलब कि रेट्रोआर्च में जितने एमुलेटर्स हैं वो सारे आराम से चल जाएंगे, बट फिर भी एक आध जो लाइट वेट गेम्स हैं वो भी मैं शोकेस कर दूंगा। बाकी परफॉर्मेंस मेनली देखेंगे PSP, PS2, स्विच, PS1, PC, वी, ऑल्सो थोड़ा बहुत एंड्रॉइड गेमिंग का भी शोकेस कर दें। अब एंड्रॉइड फ़ोन है तो उसकी गेम्स ही नहीं खेले क्या। शुरू करते हैं रेड डेड रिडेम्पशन से, ये एंड्रॉइड का गेम है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसमें आपको गेम मोड भी मिल जाता है, इस डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, तो आपको सेटिंग्स में जाके इनेबल कर लेना है। देन इन गेम में आप देखोगे तो साइड में आपको एक छोटा सा ब्लू बार मिलेगा, उसको स्वाइप करने से ही गेम मोड सेटिंग्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको पावर प्रोफाइल्स भी मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये, मतलब जैसे कि पावर सेवर, बैलेंस, अल्ट्रा, एंड एज द नेम सजेस्ट, पावर सेवर में आपकी ब्राइटनेस सब लो हो जाएगी, परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाती है, तो आप इसको बैलेंस में ही रखो। एंड अगर थोड़े हाई एंड गेम्स खेल रहे हो, जैसे कि निंटेंडो स्विच या PC गेम्स हो गए, तो आपको इसको अल्ट्रा पे रख लेना है। थोड़ा बहुत हीटिंग हो जाता है, बट उतना भी नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। एंड देन इस पे ट्रिगर्स ऑप्शन भी है, तो आप इसको जो दोनों ट्रिगर्स कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो लेफ्ट वाला आप स्कोप को दे दो, राइट वाला शूटिंग के लिए दे दो। अब ये गेम में आपको कोई ग्राफिक्स सेटिंग्स नहीं मिलते हैं, बस ऑन करना है एंड खेलना है, एंड 30 एफपीएस पे लॉक्ड रहता है ये गेम। Esta mierda de casa madrugada me tiene harto. Ahí, Jordan. Wait up, man.
है wuthering Waves, ये जेंशिन इम्पैक्ट टाइप का ही गेम है एंड भाई साहब 45 जीबी का गेम है ये। इतना बड़ा कौन बनाता है यार, मत्था खराब इनका। तो बहुत ही डिमांडिंग गेम भी है एंड इसमें आपको पीसी लेवल के ग्राफिक्स सेटिंग भी मिल जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम बूट पे आपको 3 ऑप्शन भी मिलते हैं कि आप क्वालिटी चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, बैलेंस एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपको अच्छे टेक्सचर चाहिए तो क्वालिटी पे रख लो, अच्छे एफपीएस चाहिए तो परफॉर्मेंस पे रख लो एंड बीच में रहना है तो बैलेंस रख लो। अब आप एक-एक सेटिंग्स भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। लाइक इसमें एक कस्टम ऑप्शन भी है कि आप अपने हिसाब से टेक्सचर सेट कर लो, एफपीएस सेट कर लो। बट ज़्यादा हाई करने से भी इसमें एक वार्निंग आ जाती है कि चिपसेट सपोर्ट में भी ना करें। एंड मैंने ट्राई किया है सब में, तो अगर आप ज़्यादा एफपीएस रखते हो तो बहुत स्टटस होते हैं इसमें, मतलब कि स्टेबल फ्रेम रेट नहीं मिल पाता है। बहुत ऊपर-नीचे होता है इसमें, तो बेस्ट है आप क्वालिटी में रख लो इससे, जिससे आपको टेक्सचर्स अच्छे मिलेंगे एंड 30 एफपीएस पे लॉक्ड रहेगा, तो परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाएगी इसमें। एंड इसमें एक रिकमेंडेड सेटिंग्स का भी ऑप्शन है, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। Rover, watch out! नेक्स्ट बीजीएमआई भी देख लेते हैं इसमें। अब इसमें आपको स्मूथ एक्सट्रीम का ऑप्शन तो मिल ही जाता है एंड इवन सुपर स्मूथ का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट इसमें लिखा है कि ये बीटा वर्जन में तो मे भी थोड़ी परफॉर्मेंस इशू हो सकती है। सुपर स्मूथ में क्या होता है कि वो आपकी डिवाइस के जो रिफ्रेश रेट के हिसाब से, जैसे इसमें 120 हर्ट्ज है, तो वो ट्राई करता है कि उतना तक पुश कर सके। बट ऑफ कोर्स ये बीटा वर्जन पे है, तो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस इशू हो सकती है। तो आप इसको नॉर्मली स्मूथ एक्सट्रीम पे ही रहने दो एंड मैक्सिमम इस पे एचडीआर अल्ट्रा तक सपोर्ट करता है। तो अगर आपको अच्छे टेक्सचर चाहिए तो आप उसको कर सकते हो, बट वही है कि उसमें एफपीएस थोड़े कम मिलेंगे। नेक्स्ट फाइनली एमुलेशन परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक सिस्टम से, देन धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। This quest involves jumping? You will need to get higher than that. Keep your cloak on, M-dubs. That was just a warm-up. And now, scale the wall with your unique adhesive abilities. I believe the technical term is stickum powers. Warning you, I had no Tai Chi! Oh, Ladies and maniacs, I apologize for this interruption to your regular
परफॉर्मेंस वाइज नो कंप्लेंट्स, इट्स फेयर टू से कि जो आप चिपसेट के लिए पे कर रहे हो ये आपको वैसी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। इवन बैटरी बैकअप भी बहुत सही है इस फ़ोन की। 100% चार्ज किया था जब मैंने इसको टेस्टिंग शुरू की थी, मैंने मतलब मॉनिटर कर रहा हूँ मैं तब से, एंड मैंने इस पे जो पूरा सेटअप किया है, गेम्स टेस्ट किए, तो जो 70% मेरा काम था इस वीडियो का, वो मेरा एक चार्ज पे ही हो गया, विच इज़ रियली अमेजिंग। बट मुझे इशू है इसकी यूआई से, लाइक गेम स्विच कर रहे हो तो थोड़ा अटक रहा है, लैगी फील हो रहा है, तो समझ आता है। बट नॉर्मली यूसेज में भी बहुत स्लो फील होता है, लाइक बेसिक नेविगेशन भी इस पे उतना सही नहीं लगा मुझे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 120 हर्ट्ज वाला जो आप सेटिंग चेंज कर लो, ऑटो से हटा के उसको 120 कर लो, उसके बाद भी थोड़ा बहुत फील होता है। एंड लाइक आई सेड, ये चीज़ सॉफ्टवेयर से सही हो सकती है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है मे बी। एंड नेक्स्ट है इसका वॉल्यूम कंट्रोल, मे बी निटपिक कर रहा हूँ मैं, बट गेम्स के वक्त लाइक कोई भी गेम लाइट वेट हो गया, हैवी वेट हो गया, अगर मैं इसको वॉल्यूम अप एंड डाउन कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है इसको रिस्पॉन्ड होने में। एंड होता भी है तो कभी कभार एकदम झट से एकदम पूरा पूरा बढ़ जा रहा है या फिर एकदम पूरा कम हो जा रहा है, एंड देन अगेन ये भी सॉफ्टवेयर से सही हो सकता है। एंड कैमरास का मुझे उतना कोई आइडिया नहीं है, तो कमेंट में मत पूछना कि कैमरा रिव्यू क्यों स्किप कर। एंड एक फाइनल चीज़ की सोचा मेंशन कर दूँ, लाइक मे बी मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, बट इसमें जो वाईफाई है तो थोड़ा वीक फील हुआ मुझे, लाइक दूसरे फ़ोन से कंपैरेटिवली, कि मुझे मेरे राउटर के थोड़ा ज़्यादा क्लोज रहना पड़ रहा था एक स्टेबल नेटवर्क के लिए। अब कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि अब न्यू ब्रांड है, ऑफ कोर्स टाइम लगेगा सब कुछ सही होने में। एंड कोई प्रमोशन वीडियो भी नहीं है भाई, 100 सब्सक्राइबर कौन स्पॉन्सर कर रहा है मुझे, ये सब मेरे अपने थॉट्स हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स टू, अगर आपके पास भी ये डिवाइस है। तो फाइनली यही बोलूँगा, मे बी यू शुड ऑल्सो मतलब एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस, जैसे कि मोटो H60 फ्यूजन हो गया, आईक्यू का एक Z10 आ रहा था, तो उसमें भी ये सब सेम चिपसेट आपको मिल जाते हैं। एंड अगर इसी प्राइस पे आपको कोई पावरफुल चिपसेट भी मिल जाता है तो और भी सही है। कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी चीज़ का फुल प्राइस पे कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको एक कंप्लीट प्रोडक्ट मिले। एंड आई डू होप कि इसके जो जितने भी इश्यूज है सब सॉल्व हो जाए। इट्स अ गुड थिंग कि इंडियन ब्रांड है एंड आपका डेटा इंडिया से बाहर नहीं जा रहा है। एब्सोल्युटली अमेजिंग इफ ट्रू। तो थोड़ा एमटेक के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपको लेना चाहिए या नहीं। तो अगर आपको इसका पीसी वर्जन के बारे में पता होगा जो कि फ्री है, तो यू मस्ट नो कि बहुत ही सही ऐप है ये। अब नोट ये चीज़ मैं पीसी की बात कर रहा हूँ, एंड्रॉयड में जो आपने देखा कैसे इंस्टॉल करना है, कि इसमें मेंशन्ड है कि सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑटो अप्लाई हो जाती है, बट दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। दिस ऐप इज़ फार फ्रॉम परफेक्ट, मतलब एटलीस्ट ऑन एंड्रॉयड। इवन दो इसमें लिखा है कि आपको बस परमिशन अलाउ करनी है एमुलेटर्स की, बाकी ये आप खुद संभाल ले। तो ऐसा नहीं हुआ, सारे ऐप्स में मेरे को एक बार जाना ही पड़ा कॉन्फ़िगरेशन के लिए। हाँ, अग्रीड की कुछ-कुछ ग्राफ़िक्स सेटिंग्स आपको खुद करके दे देता है नेसेसरी वाले जो सपोर्टेड एमुलेटर्स में उसमें, बट फिर भी एक ना एक बार आपको खुद से मैनुअली सेटिंग्स में आके कुछ ना कुछ चेंजेस करना ही पड़ जाएगा। तो घूम फिर के अगर आपको मैनुअली करना ही पड़ रहा है तो क्या फ़ायदा हो गया? बट ऑफ़ कोर्स ये पॉइंट नहीं है वीडियो का कि मैं ऐप की बेइज़्ज़ती कर रहा हूँ। बट बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप ये ऐप से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द नियर फ्यूचर। एंड अगर ऐप ये सक्सेसफुल हो जाता है एंड्रॉइड में, तो इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऐप्स ऑफ ऑल टाइम। क्यों? वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा इसके पीसी वर्ज़न में, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना, एंड वो भी जल्दी ही आने वाली है। लास्टली मैं यही बोलूँगा, आप ये अपना लेंगे, एमुलेशन स्टेशन ले लो, भले मैनुअली आपको सब कुछ करना पड़ेगा, बट उससे आपको एमुलेटर सेटिंग्स मतलब जो जितने भी सेटिंग्स है सारे एमुलेटर्स की, उसका एक आइडिया हो जाएगा आपको। एंड गेम्स गेम्स भी जो आपके अच्छे परफ़ॉर्म करेंगे। एंड अगर आपको एमुलेट का एंड्रॉइड वर्ज़न नहीं भी लेना है, यूज़ करना है, तब भी आप इसको परचेज़ कर सकते हो। इससे क्या है कि आपको पीसी वर्ज़न के एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि क्लाउड सेव, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, डिस्कॉर्ड एक्सेस, तो वर्थ तो है। अब मैं नहीं बोल रहा कि आप अभी जाके ले लो, एटलीस्ट एंड्रॉइड वर्ज़न के लिए तो सिर्फ़ एकदम मत लेना। बाकी जब मेरी पीसी वाली वीडियो आएगी, तो तब आराम से डिसाइड कर लेना कि आपको पेड वाला वर्ज़न यूज़ करना है या फ्री वाला करना है, तो वो आपके ऊपर है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल्सो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग फील हो सकता है कि आपको एमुलेशन वाला पार्ट जो है, तो उसके लिए आई हाईली सजेस्ट कि आप जो मेरी कंप्लीट गाइड है उसको फॉलो कर लो। लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी लिंक दे दूंगा, तो सब कुछ एक्सप्लेन है उसमें। एंड आपने देखा होगा इस वीडियो में कुछ कुछ गेम्स में ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स भी इनेबल थे, एंड मैं कंट्रोलर भी यूज़ कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो में मैं बस परफॉर्मेंस शो करना चाहता था, तो मैंने एमुलेटर सेटिंग्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है, बस नेसेसरी सेटिंग्स को इनेबल किया है। बट उस वीडियो में ऐसा नहीं है, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, पूरा कंसोल लाइक लुक कैसे दे सकते हो आप इस डिवाइस को। अनदर थिंग कि जो फ्लैगशिप चिपसेट्स हो गए जैसे कि 8 Gen 1, 2, 3, EET ये सब, इसमें आपको डेडिकेटेड ड्राइवर्स भी मिल जाते हैं कुछ-कुछ एमुलेटर्स के लिए, मतलब जो हाई एंड एमुलेटर्स हो गए, जिससे कि क्या होता है परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। बट ये मिड रेंज चिपसेट है इसमें, तो इसमें वो चीज़ सपोर्टेड नहीं है। तो अगर आप मेरी वो वीडियो जो एमुलेशन गाइड को फॉलो कर रहे हो, तो आप कुछ-कुछ एमुलेटर्स में देखोगे कि मैं मैनुअली
वो ड्राइवर्स इंस्टॉल कर रहा हूँ जो जीपीयू ड्राइवर है, जैसे निंटेंडो स्विच हो गया, वी हो गया, ये सब के लिए मैं अलग से उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप वो स्टेप को स्किप भी कर सकते हो अगर आपके डिवाइस में सपोर्टेड नहीं है। बस थोड़ी परफॉर्मेंस ही आपको अच्छी नहीं मिलेगी, बट वो चीज़ आप वहाँ पे भी कवर कर सकते हो कि अगर आप रेजोल्यूशन कम कर लो, कुछ सीपीयू हैवी वाले ग्राफिक सेटिंग्स हो गए उसको डिसेबल कर लो, तो उससे आपको थोड़ी परफॉर्मेंस, थोड़े टेक्सचर्स कम मिल जाएंगे, रेजोल्यूशन कम हो जाएगा, बट परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। एंड बस भाई बोलते ही रह जाता हूँ मैं, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई। एंड कोई नहीं, पसंद आए तो देख लो, और अगर देख ली है तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।